जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है मैं डेली स्ट्रेटजी वीडियो डालता हूँ, तो आज उसी के रिगार्डिंग में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ हिस्ट्री की स्ट्रेटजी। अब यदि बात करें हिस्ट्री की स्ट्रेटजी की, तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगभग 2500 से 3000 सालों का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इनको पढ़ने में एक नॉर्मल बंदे को यदि वो अच्छे से पढ़ेगा तो 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि हम इतिहास को अच्छे से समझ नहीं पाते। ये जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो स्टेट पीएससी कोई भी हो, चाहे एमपी पीएससी हो, सीजी पीएससी हो, झारखंड पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, गुजरात पीएससी हो, सबके लिए हेल्पफुल है। प्लस एसएससी कोई भी एग्जाम हो एसएससी जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ व्यापम और ईएसबी जो एमपी के एग्जाम है उनके लिए भी हेल्पफुल है। नॉइज को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं डे टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी इतनी शानदार दूंगा कि आप खुद बोलोगे भैया कैसे कवर करें। सबसे पहले हिस्ट्री में हम मिस्टेक क्या करते हैं? हिस्ट्री को हम एक ही हिस्ट्री को बार बार पढ़ते जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी चीज हमें यही नहीं पता चलती है हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो हम बहुत सारे डेटा पढ़ पाते हैं, इसलिए हमें चीजें ज्यादा याद नहीं रहती। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अबाउट चेंज, कि टाइम के हिसाब से क्या चेंज हुआ, इसको पढ़ना हिस्ट्री कहलाता है। बल्कि एक और डेफिनेशन कहती है कि जो इतिहास है घटनाओं का कालानुक्रमिक वर्णन इतिहास कहलाता है। एक ये भी डेफिनेशन है। इतिहास को हम कई तरीके से मतलब समझ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इतिहास है यदि आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एमपी स्टेट पीएससी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कंसेप्ट लगा के पढ़ेंगे, तो क्या चेंजेस हुए उनको पढ़ना कहलाता है हिस्ट्री। जिसमें आपका होगा सोशल, जिसमें आपका होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चर। जो आप राजा महाराजा पढ़ते हो ना कि इसका इनसे मैटर फंसा, इसने इनको मारा, इनको निपटाया, वो पढ़ते हो पॉलिटिकल में कि पहले ये वंश आया, इस वंश के बाद वो वंश आया, वो आप पढ़ते हो पॉलिटिकल में। उस टाइम की जो संरचना है कि उस टाइम का समाज कैसा था वो आप पढ़ते हो, उनका खान पान कैसा था, वेशभूषा क्या थी, वो पढ़ते हो। समाज में घर कैसे थे सब पढ़ते हो समाज में। इकोनॉमी पढ़ते हो कि वहां बिजनेस क्या था, कि जैसे जो अपने ऋग्वेद थे, वेद के टाइम में क्या था कि मोस्टली पशुपालन करते थे। वहीं पर रिलीजियस से पढ़ते हो कि कौन से देवी देवता, कौन से डीटी की पूजा थी, कौन से विश्वासों को माना जाता था, कौन से रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो किया जाता था। और कल्चर में पढ़ते हो आप आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक और चीज आप इसमें पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो कलाएं, और कलाएं के साथ आप स्थापत्य पढ़ते हो, इसको बोलते हैं स्कल्पचर। ठीक है, आर्किटेक्चर, इनको पढ़ते हो आप। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कर रहे हो 2025 स्टेट पीएससी की और आपको कोई भी डेटा याद नहीं है, आपको नहीं पता मतलब हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, तो एक बात की ध्यान दीजिएगा कि 2025 की तैयारी कर रहे हो कुछ नहीं आता, तो ये स्ट्रेटजी आपकी सबसे बेस्ट है पीएससी वालों के लिए। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो तो मैं बताऊंगी। सजद हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में यदि स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको खान सर की स्ट्रेटजी बताता हूँ। हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही शानदार टीचर है खान सर। खान सर की जो लैंग्वेज है, खान सर का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वो इतना शानदार तरीका है कि यदि आप उनसे एक बार हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो दोबारा आप भूल नहीं पाएंगे। खान सर बोलते हैं याद रखना तो छोड़, तुम भूल के दिखाओ तो मानेंगे। इसलिए क्या है, खान सर से मैंने खुद पढ़ा है और खान सर की टोटल 127 वीडियोस हैं उनके लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में। जब मैंने देखा था, मैं तब की बात बता रहा हूँ, इसमें से 10 तो थे आपके वर्ल्ड के। तो ये हमारे स्टेट पीएससी में काम में नहीं आएगी, कुछ स्टेट पीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो काम में आएगा, बाकी मोस्टली वर्ल्ड काम में नहीं आता। ठीक है, ये हिस्ट्री का मैंने बताया 127 वीडियो। अब आप पूछोगे भैया कितने दिन में कवर करेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा हम इसको 1 महीने में पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? मात्र 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया बहुत सही मजाक कर लेते हो, क्योंकि 3 घंटे पढ़ के 1 महीने में 3 घंटे पढ़ के हिस्ट्री का बेसिक भी क्लियर नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी सही बात है, हिस्ट्री का बेसिक क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन हिस्ट्री क्लियर की जा सकती है। हिस्ट्री तो मैं ऐसे स्ट्रेटजी लेके आऊं कि 1 महीने पूरी हिस्ट्री खत्म कर दोगे। आप कैसे करोगे वही बता रहा हूं मैं आपको। देखो टोटल कितनी वीडियोस है? 127 वीडियोस। खान सर की एक वीडियो जो आपकी रहती है वो रहती है आपकी समथिंग 45 मिनट से लेके 50 मिनट समथिंग की। यदि आप इसको 2x में देखते हैं तो टोटल जो वीडियोस रहेंगी, 4 वीडियोस रहेंगी, ये आपकी 1 घंटे 40 मिनट में कवर हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करते चलना ये भी आपको बता रहा हूँ। जो खान सर बोर्ड में, जैसे खान सर बोर्ड, इसमें भी आपको बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। अब देखो इतना सा तो आप नोट नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन यदि आप मेरे साथ इनको नोट करते चलोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी।
आपको पता चलेगा नोट कैसे बनाते हैं। एक्चुअली में नोट्स ये होते हैं कि आप समझो कोई और ना समझ पाए। अब जैसे खान सर पढ़ा रहे नोट में, खान सर का बोर्ड है, इसमें खान सर 4-5 चीजें फैक्ट, सिर्फ 4-5 चीजें ऐड करें, तो इन 4-5 चीजों का आप ही कॉपी में लिख लो। तो जो 1 घंटे 40 मिनट के लेक्चर में बढ़ के आपको जाएंगे लगभग 2.5 घंटे के। ठीक, इतना समझ चल जाएगा यदि आप सिनॉप्सिस नोट्स बनाते चलते हो तो। और नेक्स्ट जो आधे घंटे करना है, टोटल कितने होगा, 2.5 घंटे ये हो गए डेली, 2.5 घंटे ये हो गए, प्लस इसके भी जो 30 मिनट्स आपके रहेंगे, इसमें आपको वही सिनॉप्सिस नोट्स का रिवीजन करना है, प्लस खान सर की जो पीडीएफ हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में डालेंगे, उसको आपको रीड कर लेना है 30 मिनट में। बस यही टॉपिक जो आपने पढ़ा। यकीन मानिए यदि आप इस स्ट्रेटजी को लगातार 30 दिनों तक फॉलो कर लेते हैं, लगातार 30 दिनों तक यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, तो आराम से आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और जब आपको हिस्ट्री में वंश का पता चल गया, कौन सा वंश कब आया, अगर पॉलिटिकल सिस्टम क्लियर हो गया, तो पॉलिटिकल सिस्टम क्लियर होने के बाद हम पढ़ेंगे लुसेंट, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। खान सर की सिनॉप्सिस प्लस पीडीएफ प्लस लुसेंट, दिस डेटा आर इनफ फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स। इंग्लिश मीडियम वाले बोले कहां से करें, ये इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना सीखो। यदि आप चीजों को याद रखोगे तो चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जब तक आपको चीजें याद नहीं होगी तब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ चीजों को याद रखो। और खान से यदि आप फाउंडेशन बैच लेंगे, कोर्स लेंगे, तो उसमें आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। नीचे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, यदि कोई बच्चा ले नहीं पा रहा है तो लेने में कोई कठिनाई हो रही है, ये पीएससी प्रबल करके मेरा यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि किसी को लेने में परेशानी, बैच नहीं ले पा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है या फिर टेक्निकल इशू है, तो अब इस चैनल में जुड़ जाइए। इस चैनल में आपको जितना भी सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री आप पढ़ी स्टार्टिंग खान से फाउंडेशन बेस से। और मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो पहले 30 दिनों का आप इतना कर लो। ये मैंने स्ट्रेटजी बताई कि जो डेली टारगेट फॉलो नहीं करेंगे, जो मैं डेली टारगेट फॉलो करेंगे उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी नहीं बताई। और लेकिन जो मेरा डेली टारगेट फॉलो करना चाहेंगे, डेली टारगेट फॉलो करना चाहेंगे, तो मैं 30 दिनों के अंदर डेली टारगेट्स देके आप लोगों की हिस्ट्री, आप लोगों की ज्योग्राफी, आप लोगों की पॉलिटी, आप लोगों की इकोनॉमिक्स, आप लोगों की बायो, ये सब मैं आपको खत्म करवा दूंगा मात्र 30 दिनों में। बस आप पूछोगे भैया आप तो स्ट्रेटजी दोगे लेकिन सिर्फ पैसे लोगे। भैया मैं कोई पैसे लेने वाला नहीं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्ट्रेटजी दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा, नए बच्चे उनके लिए दूंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का एक टीम है, प्रोजेक्ट स्वर्ग, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो गाइडेंस हमें नहीं मिल पाई, जो गाइडेंस हम लोगों को उस टाइम में नहीं मिल पाई, वो गाइडेंस हम लोग आपको इस टाइम में दे दें, ताकि आपकी जो स्टार्टिंग हो, आपकी स्टार्टिंग ही इतनी शानदार हो कि आपको तो टाइम, जैसे हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट कर लिया पढ़ते पढ़ते, हमें अभी बातें पता चल रही है कि चीजों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो उस एक्सपीरियंस आपके लिए अभी से हेल्पफुल हो जाए। लोग बोलेंगे भैया तुमने क्या उखाड़ लिया, हमने कुछ नहीं उखाड़ पाया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि तुम ये मत करो ताकि तुम ये कर लोगे। अपना एक्सपीरियंस तो मैंने गेन किया ना 3 साल। यदि आप सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वहां पे एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उस स्ट्रेटजी से आप पढ़ लोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन तय है। और आपका सिलेक्शन गारंटी मैं बोल सकता हूँ, यदि आप हिस्ट्री से ये जो सब्जेक्ट आप इतना पढ़ लोगे, पहले हिस्ट्री पढ़ लोगे फिर लुसेंट पढ़ लोगे, तो प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं रोक पा रहा। अब मेंस में कैसे पढ़ना, हिस्ट्री मेंस में कैसे कमाएगी, सबसे पहले जो खान से आपने हिस्ट्री पढ़ी वो आपको जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑटोमेटिक क्लियर कर देगा। और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सिमिलरली जो आपके ये होते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चर, ये चलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो उस टाइम में जो कल्चर, रिलीजियस और सोशल और जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म है वो बहुत ज्यादा हुए होंगे। जैसे अशोक की बात करें तो अशोक, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अशोक क्या था, अशोक बुद्ध अनुयायी था। जब बौद्ध अनुयायी थे तो बौद्ध के लिए काम करेगा, तो रिलीजियस में कौन सा काम करेगा, बौद्ध के लिए ज्यादा काम करेगा। कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी ऐसे करके वो जो झोपड़ी है मतलब कहते हैं गुफाएं, उनको दान में देगा। कल्चर में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा कि उसने क्या क्या करवाया। जैसे अशोक की बात करते हैं, अशोक ने 14 शिलालेख दिए हैं। अब ऐसी बात करें उसके बाद आप चंद्रगुप्त
मतलब गुप्त डायनेस्टी में जाओगे तो गुप्त डायनेस्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इनमें आर्ट एंड कल्चर का जाता है, आर्ट एंड कल्चर में आपका आर्ट्स आ जाता है कि कौन कौन सी किताबें हैं लिखी गई थी, कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से लेखक के साथ साथ आपके और भी जो इश्यूज हैं, आपके और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं डे टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मुझे अर्जेंट कहीं जाना था इसलिए मैं डे टाइम में वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी दिन वेस्ट हो, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए कल्चर में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है कि कौन से लेखक थे, उसके बाद क्या स्कल्पचर थे, स्कल्पचर के साथ उसके साथ आपके चित्रकलाएं हो तो चित्रकलाएं पढ़ना है, चित्रकला के साथ क्या स्थापत्य थे, मतलब क्या क्या चीजें बनाई गई, मंदिर मस्जिद क्या क्या बनाए गए, या भी कोई महल बनाएगा तो महल पढ़ना है, ये सब आ जाएंगे कल्चर में। तो यदि आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर कर लेते हो खान सर से, तो उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा कि मेंस की हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ताकि आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चर इतने व्यूज को कवर कर सको। बेशक मैं बोल सकता हूँ कि हिस्ट्री में अभी तक आपने सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम समझा होगा कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आता है, आप चीजें ऐसे याद करो जैसे मैं बोल सकता हूँ अभी कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मौर्य, उसके बाद जनपद, जनपद के बाद मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद आपका ये पुष्यमित्र शुंग का ब्राह्मण वंश आया। इस तरीके से आप चीजें याद कर लो कि कौन कौन से आईएसपी के, मतलब बहुत सारे ट्रिक्स है, वो भी बता दूंगा, तो आपको पूरे दिमाग में याद होनी चाहिए। दिमाग में कब होगी जब आप पहली बार खानसा से पढ़ोगे, तो पहली बार आप खानसा के फाउंडेशन कोर्स से पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें याद हो जाएगी, और जब चीजें याद हो जाएगी तो उसके बाद हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कल्चर में पहुंचेंगे। जब इनमें पहुंचेंगे तब इनकी आंसर राइटिंग भी मैं इन समय में करवा दूंगा कि कैसे करना है। यदि अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पीएससी प्रोफेसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके साथ एक और चीज बोलूंगा कि स्ट्रेटजी तो फॉलो करना 30 दिन वाली, जो मैं बहुत पर्सनल सेशन में दूंगा कि इसको आप फॉलो कर लेना। और एक और बात सुनना मेरी, कि जब आप इनको फॉलो कर लेंगे, जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, इतना सब्जेक्ट जब आप खान सर से कवर कर लेंगे, तो यकीन मानिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके आधे से ज्यादा वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि चीजें कैसी आती है। और फिर जब आप एग्जाम, जब आप बाकी मेंस की तैयारी करेंगे, जब आप मेंस की मोटी मोटी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, तो आपको चीजें आसानी से याद होगी। अब खान सर की मुझे पर्सनल अच्छी बात क्या लगती है कि खान सर हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, तो खान सर हिस्ट्री भी मैपिंग करके पढ़ाते हैं। क्या होता है, यदि मैं कुछ आपको मैप करके बताऊं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ इंडिया का, ये जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बता दूं कि भैया जैसे अपना ये है बिहार, यहाँ पे है एमपी बीच में, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ऐसे मैं मैपिंग करके बता रहा हूँ। अब मैं बता दूंगा यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे बता दूंगा मध्य प्रदेश में दो, तो यहाँ पे अवंती जनपद था, यहाँ पे आपका चेरी जनपद था, फिर यहाँ पे पूरे जनपद के बता दूंगा कंधार, कंबो जैसे। तो देखो यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ ना, मैप से कुछ चीजें याद हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ मैप से लोकेशन याद होती है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है कि यदि आप इनको मैप से नहीं पढ़ रहे तो आपका बेसिक कभी क्लियर नहीं हो सकता, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके एग्जाम कभी नहीं निकल सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ज्ञानी बनाने के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये चेक करता है कि आपको उस चीज का कितना बेसिक नॉलेज है, आपको चीज का कितना कंटेंट, मतलब कंटेंट पता है, और जितना इंपॉर्टेंट होता है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है बस उतनी पूछेंगे। अब आप क्या करोगे, हिस्ट्री में आप तो पूरा इंपॉर्टेंट बात पूरा पढ़ने लगोगे, यार एग्जाम में कहीं से पूछा सकता है। मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दूंगा, आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप बहुत मेहनत करके 2 नंबर की क्वेश्चन बना लो, या तो 8 नंबर के बना लो। भाई मैं तो 8 का बनाता हूँ, 8 से सिलेक्शन होता है, और 2 के पीछे मैं नहीं भागता, क्योंकि ये 2 आपके बाकी एग्जाम में बाकी जो 8 नंबर उनको रोक देंगे यदि मैं 2 के पीछे पढ़ूंगा। इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको हिस्ट्री की तैयारी करना है तो हिस्ट्री की तैयारी आप इस तरीके तो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। नॉइज के लिए बहुत बहुत सॉरी।